सिंगल फोटो लियो, फोटो ब्लर हो गई। ओह अरे भाई यार, ग्रुप हग गाइस, ग्रुप भाई आओ यार, ग्रुप हग। सो स्वीट यार, भाई यार, सो क्यूट। लाली के लिए बजाओ ताली। लाली के लिए बजाओ ताली। टाइटल है फुकरे, तो मैं वहीं बिक गया था। मैंने कहा प्लीज मुझे करनी है। तो आप पे किस तरीके की जिम्मेदारियां थी अपने आप को 100% देने के लिए? क्योंकि ऑडियंस ने आपको एक तो ऑलरेडी हैंडसम करके एक्सेप्ट कर लिया था, आपके लिए एक वाव निकलता ही था आपको देखने के बाद। जाना था आपको वाव में जाना था, आपको ओ में जाना था। पंजाब में जाके हर बंदे को अपने विजुअल एक्सप्रेशन बता रहा था कि कैसे होता है, क्या होता है। आपको एक अलग ही शक्ति दी गई, जो कहते हैं नीतीश सर की कोई मिल गया, मैं माँ मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल किया। मैं तो हुई बोली। उई, भाई फुकरे 3 आ रही है 28 सितंबर को, सारे परिवार के साथ, ब्रदर सिस्टर चाचा मामा मासी पड़ोसी वाले अंकल सबके साथ आ जाना, बहुत मजा आने वाला है। जामफाट पिक्चर है और इस बार जो गॉड का गिफ्ट है ना, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। आग लगा देगा वो। अगर बात करूँ मैं मेरे कॉलेज के ज़माने की 2013 की, तो मुझे आज भी याद है, कॉलेज को बंक करके पास की चाय की टपरी पे सीनियर खड़े होकर जबरदस्ती कह रहा था ये ले सुट्टा और चल फूक रहे, और उसके बाद ये फूक रहे। जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया था, एक पहचान बनाई थी। जैसे ही कहते हैं कि वो राजेश खन्ना जी, जिनकी जब गाड़ी घर से बाहर निकलती थी तो उनके टायर से निकली हुई धूल को लड़की अपने माथे पे सिंदूर लगा लिया करती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवर्क, मेहनत। और कुछ वैसी ही मेहनत जब आप लोगों में दिखती है कि पहचान होता है। अभी रिसेंटली ड्रीम गर्ल 2 की सक्सेस पार्टी में आप आए थे, तो तमाम भीड़ खड़े होकर सिर्फ लाली कह रही थी। करेक्ट। एक्चुअली मैं घुसा गेट पे जब पैप से, तो वही बोल रहे थे लाली के लिए बजाओ ताली। लाली के लिए बजाओ ताली। तो ये वही जिस तरीके से मैंने राजेश खन्ना सर को आप लोगों के बीच में रखा, कुछ उसी तरीके से सेम नाम प्यार कमाया आपने। और वो कहते हैं ना कि खैरियत में नहीं मिलता, ये हमने मतलब मेहनत करके कमाया, तो वो मेहनत है आप लोग। थैंक यू भाई Thank you. यार। कितनी प्यारी इंट्रोडक्शन दे रहे हो यार। बहुत अच्छा So है। sweet. Thank you. पता है आई शेयर माय बर्थडे विद राजेश खन्ना सर। क्या आई शेयर द सेम बर्थडे। Really? या 29 दिसंबर। सेम। एक सहयोग भी है कि इस तरीके से मतलब इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये Wow, था man. कि अगर हम उन्हें याद करेंगे तो एक लेवल मैच होती है कि हाँ भाई अगर मैच कर रहे हैं फुकरे को तो किसके साथ मैच करना चाहिए, तो एक क्या होना बात चाहिए है ना। भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। अगर बात करूँ मैं, अगर फुकरे की जैसे कर रहा हूँ 2013 से, तो अगर देखूँ 2013 से और अब बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। बहुत भी छोटा शब्द है, इतना प्यार मिला है। आप लोग अपने करियर में किस तरीके का चेंज देखते हो उस कैरेक्टर को, जब आपने अपनाया, अपने पहली बार लाइफ में एक्सेप्ट किया था? भाई मेरा तो सारा कुछ ही फुकरे ने बनाया है। क्योंकि मेरे से मेरी पहली फिल्म थी भाई, पहली फिल्म थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसने जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है, वो चूचा से स्टार्ट हुई, पहली फिल्म फुकरे से स्टार्ट हुई। तो आई थिंक उसके बाद जो भी कुछ मैंने काम करा है, जितना भी कुछ है, इस शहर ने जो मुझे अपनाया है, जो ऑडियंस का मुझे प्यार मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है, वो सब फुकरे की वजह से ही है। एंड आई थिंक मतलब मैं तो जो भी मेरे पास है और जो भी कुछ है, आई ओ इट टू फुकरे एंड आई ओ इट टू चूचा। एंड आप क्या कहेंगे सर? भाई मैंने ना फुकरे से पहले 2-3 फिल्म्स की थी, तो उसमें 15-20 मिनट के ऐसे रोल्स होते थे। तो जब मेरे को पहली बार मुझे पता चला एक फ़िल्म बन रही है, मुझे फ़ोन आया कि, और मैंने उसका टाइटल सुना ना, उसका एक्सेल की फिल्म है, मैंने कहा अरे वाह। तो उन्होंने कहा उसका टाइटल है फुकरे, तो मैं वहीं बिक गया था। मैंने कहा प्लीज़ मुझे करनी है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बिना नरेशन लिए ही मैंने बोल दिया था प्लीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे साइन कर लो आप। तो और बड़ी फिल्म थी, और तब पता भी नहीं था कि कितना रोल होगा। मैं तो ये सोचा था ठीक है 15 से आधा घंटा हो जाएगा, पर पता चला पूरी फिल्म में हम फुकरों पे ही है, तो वो सोने पे सुहागा था। ग्रेट ग्रेट। एंड सर आपसे बात करें तो क्या कहेंगे आप? या इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी यार। इतनी प्यारी जर्नी रही है, क्योंकि जैसा बार बार चूचा बोलता है कि जब हम सब ने फुकरे स्टार्ट करी थी, जब पहली फुकरे स्टार्ट करी थी, हम सब बड़े रॉ थे। हम सब सीखने की कोशिश कर रहे थे। हमें अभी प्रॉपर्ली लाइट लेनी भी नहीं आती थी, प्रॉपर्ली एक स्क्रीन पे ठहराव नहीं आता था, एंड दैट ऑल वर्कड इन अ फेवर। तो पूरी जर्नी में हम जितना भी सीखते हैं, जब भी हम फुकरे पे वापस आते हैं ना, हमें वो सारी सीख दोबारा भूलनी पड़ती है, सरेंडर करना पड़ता है, और उस प्रोसेस में हम फिर से ग्राउंड हो जाते हैं, हम फिर से वापस अपने रूट्स पे चले जाते हैं।
So for me, every time I come back to Fukre, I come back to my roots, and that just grounds me again, gives me the energy to go ahead and do more stuff in life. So I think ये very apt, but this is my fuel. ग्रेट ग्रेट ऋषि मैम, आपसे पूछने से पहले मतलब मैं आप तीनों को ऐसा करूंगा, ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा करूंगा। और मैं आपको ऐसा करूँगी। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, ये मेरे होमीज हैं, ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरा होम टर्फ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके ब्रिक के साथ। और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्शन हाउस भी आर्टिस्ट और क्रिएटर्स की बहुत कदर करता है, कहानियों की कदर करता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म का हिस्सा बन के। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। मुझे नहीं पता था ये 3 बार और बन जाएगी मतलब। और सही में। है ना, इंटरप्ट किया तूने। सपोर्ट किया Oh, no, but I've made friends for life and मेरी शादी भी इसी फिल्म में कराई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। अगर इस इंटरव्यू के बाहर निकल के सोचे तो एज एन ऑडियंस में था एंड एज एन एक्टर साहब पहले पर्दे पर थे, तो उस टाइम पे ऐसा था कि ज़िंदगी में जितने भी दुख होते थे ना, उन सब में कलर भरते थे। ग्रीन हो, रेड हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रे हो और फिर फुकरे हो। ये ऐसे कलर हो गए थे सारे। Wow. अगर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, लोगों को बहुत कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि आप एक हैंडसम पर्सनैलिटी भी लेके थे और एक पसंदीदा कैरेक्टर भी लेके थे, दोनों को बैलेंस कर रहे थे आप। मैं एज अगर ऑडियंस अगर आपसे बात करूँ तो आप पे किस तरीके की जिम्मेदारियाँ थी अपने आप को 100% देने के लिए? क्योंकि ऑडियंस ने आपको एक तो ऑलरेडी हैंडसम करके एक्सेप्ट कर लिया था, आपके लिए एक वाव निकलता ही था आपको देखने के बाद, और अब एक कैरेक्टर को भी स्टैब्लिश करना है, तो क्या कहेंगे? तो आपको उनका सवाल है कि आप जब परफॉर्म कर रहे थे आपको कौन से में जाना था? आपको वाव में जाना था, आपको ओ में जाना था? थैंक यू सर। यार देखो, जहाँ तक हैंडसम की बात है, वो तो मैं हूँ ही। वो खानदानी प्रॉब्लम है। I'll give the credit to my parents for being really lovable to each other, loving to each other. But ये जो किरदार है ना, इतना प्यारा लिखा हुआ था ऑलरेडी ऑन पेपर। विपुल जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। एंड देन मृग, हु इज़ ऑल्सो द को राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जब वो हमसे मिलते हैं, जब वो हमसे मिले और उन्होंने हमें पूरा समझाया और कैरेक्टर हमने साथ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, इट जस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट दैट वे। एंड इट वाज एक्चुअली ईजियर बिकॉज ऑफ दीज 2 पीपल, विपुल एंड मृग, जिन्होंने हमारा 99% काम किया हुआ था। हमारा काम था आके इसको पेपर से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना और अपनी पर्सनालिटी के साथ इसको थोड़ा सा घुल मिल के एक कॉकटेल पेश करना। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हेल्प्ड each other in doing that. It can never happen alone, it's always teamwork. So the entire credit goes to the full team of Fukre. ग्रेट ग्रेट। मैम, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको ऐसा लगा नहीं फुकरे देखते हो कि यार मैं भी एक ऐसा राइटर को बोल के यार तू भी ऐसा कोई लिख दे कॉलेज की लड़की और मैं इस टीम में चल जाती हूँ, इधर से कुछ और कर ले? नहीं, वो अब देखिए उसमें भी थी लड़कियां, पर जब मैंने उन दोनों से बात की बाद में, वो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी बोला कि भोली कौन कर रहा है यार, भोली में। तो मुझे लगता है कि किरदार में बहुत नमक था, बहुत मज़ा था। एक उसमें एक गट्सी, एक उसका गट्सी बिहेवियर था, उसको कोई मतलब बिल्कुल ना शर्म ना लाज। शी वॉज हुएवर शी वॉज। उसको एनिमल प्रिंट पहनना है, ब्रेड करनी है, लोगों के यहाँ पे टैटू लगवाना है कि वो उसके गुलाम है, तो वो करती थी। तो मुझे लगा इतना मज़ेदार कैरेक्टर एक तो बहुत कम लिखा जाता है लड़कियों के लिए, और दूसरा मैंने तो कभी स्क्रीन पे नहीं देखा था, तो मुझे लगा इट विल बी अ फर्स्ट एंड आई गेट टू डू इट। तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे इतना अच्छा किरदार मिला। और कॉलेज की लड़की, हाँ मतलब मैंने की थी 1-2 फिल्मों में, मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया वो लव स्टोरी और शिफॉन साड़ी वाली वर्ल्ड में। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे लव स्टोरी से कोई दिक्कत है, बट शायद मैं प्रोड्यूस करूँ जो बहुत अलग किस्म की हो। क्या, लेकिन आपके कैरेक्टर में भी एक अलग रुतबा है जो देखने में काफी ज्यादा रुद्दा भी और लव स्टोरी भी तो है। And your love story is ilu ilu. इलू वरुण सर, मतलब मैं आपके साथ अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो आपको लेके एक पर्सनल मेरा एक वो कहता है ना एक आपसी रिश्ता है आपके साथ। भाई पहले तो मुझे सन्नी भाई बोल दे भाई, सर बहुत ज्यादा ये नहीं, सर क्यों मैं को- बता रहा हूँ कि रिश्ता इसलिए है सर, वो आप लोग सबको मैम सर बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला कि मुझे मैम मत बोल। अच्छा, लेकिन मगर आप लोग की चीज़ पता है जो शॉर्ट में शेयर करूँगा
आप यहाँ से 11 महीने पहले बिंगो कॉमेडी अड्डा सीजन शूट कर रहे थे। हाँ भाई, उसमें ऑडियंस का सबसे अच्छा खेल था कि ऑडियंस एंड आपका ज़्यादा थोड़ा इंटरेक्शन होता था और कैमरा ना ऑडियंस पे ज़्यादा जाता था और भाई भी ऑडियंस के साथ हेलो हाई करते थे। एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट ऑडियंस कि मैं सिलेक्ट हो गया ऑडियंस के लिए। मैं नया नया आया था मुंबई में, मुझे भी कुछ करना था एंड तब पता चला कि ये टीवी पर भी आने वाला है यूट्यूब के साथ में। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं उस ऑडियंस में 8 घंटा बैठ के ये और यही कर रहा था। आई वॉज एक्साइटेड। मैंने मॉम को बताया कि भाई मुंबई में आते काम मिल गया। तो घर वाले पूरा यूट्यूब देखते थे, मेरे शॉट का वेट करते कब कैमरामैन ऑडियंस पे घुमाएगा, हम रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे मम्मी का कहना था कि वरुण सर के साथ फोटो चाहिए बेटा तेरी, ठीक है। एंड कुछ 3-4 दिन वो चला था, बट फ़ोन अलाउड नहीं था कि कुछ हम डाल ना दे। बट लास्ट डे मैंने फ़ोन चुपचाप से रख लिया, अगर जा रहा होगा तो सॉरी, ठीक है। मैंने लास्ट डे फ़ोन रख लिया और फोटो लेने के लिए कहा। तो सर आए भी हम्बल तरीके से, हम सबके साथ फोटो ली। मैंने सिंगल फोटो ली, फोटो ब्लर हो गई। ओह, और मम्मी कंटिन्यू फोन आ रहा है, तेरा शूट का लास्ट डे था, फोटो आई, मैं फोन उठा नहीं रहा। मैं क्या कहूँगा कि फोटो आई नहीं, मतलब ब्लर हो गया मेरे से। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इनके वैनिटी के पास गया तो गार्ड ने कहा सॉरी यू कांट, नहीं था, वो रूल्स थे तो वो भी ब्रेक नहीं कर सकते थे। एंड मैंने भी एक्सेप्ट किया। एंड मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, मतलब मैं फिल्म सिटी से घर तक जाने तक, फिल्मिस्तान से घर जाने तक मेरे मन में वही था यार, मैं फोटो ही देख रहा था, ब्लर हो गई। तो तुमने पूरा रास्ता बनाया यहाँ पर यार। फोटो होगी यस, नॉन ब्लर अच्छे और कैमरे के साथ। अच्छे कैमरे, प्रोफेशनल कैमरे, नो फोन्स। तो फिर मैंने मॉम को कॉल किया और कहा कि यस नाउ। अरे भाई यार, ग्रुप हग गाइस, भाई आओ यार, ग्रुप हग। so sweet यार, भाई यार, so cute. Thank you. You gave a very nice in-depth interview. Bro, We यार, are all cute one यार, team. अरे We're very happy that you're here. Happy to move you. I'll tell you. I'll tell you. आज एक पिक्चर लगी जवान, वो इंसान भी ऐसी ही जर्नी से आया है। सो सपने हमेशा पॉसिबल होते हैं भाई, सच होने, ठीक है। बिल्कुल। भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, सेम चीज़। मैं जब मुंबई आया था, अपने उसके लिए नहीं, पहले मैं बहुत टाइम पहले मुंबई आया था। उस साल में ओम शांति ओम रिलीज़ हुई थी, ठीक है। उस साल में ओम शांति ओम रिलीज़ हुई थी। तो मैं और मेरे सिस्टर थे यहाँ पे, तो अपना बॉम्बे ऐसे घूमने के लिए आया था और मुझे एक्टर बनना था, बचपन से मन था। तो ना ओम शांति ओम का कुछ चल रहा था, तो किसी तरीके से ना मैंने, मतलब मेरे दीदी यहाँ पे रहते थे उस टाइम पे, मैंने कहा मुझे पास अरेंज करा दो ओम शांति। यहाँ पे ना एक MTV लाइका अवार्ड्स होते थे, Yes. तो वो हो रहे थे और उसमें ना उसके MTV लाइका अवार्ड्स में शाहरुख सर और दीपिका पादुकोण आ रहे थे उधर। मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे कहीं से एक बारी पास अरेंज करा दो, प्लीज़ पास अरेंज करा दो। भाई पता नहीं कैसे मेरे दीदी ने कुछ ना कुछ करके मेरे को पास अरेंज करा दिया, सिर्फ गेट के अंदर जाने का। तो मैं ऐसे घुसा गेट के अंदर और वहाँ पे मतलब 1000-2000 बंदा खड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर ना ऐसे चीखे मार रहा था और ऐसे जंप कर रहा था। और उस टाइम पहली बारी मैंने शाहरुख सर को देखा वहाँ पे करते हुए, ऐसे गाड़ी से निकले, ऐसे वेव करा, करते करते सीधा अपना अंदर चले गए करते। मैंने कहा बस हो गया बॉम्बे सफर। मैं देख लिया भाई, हो गया शॉट आ गए। मैं तो फोटो नहीं खींची, मैं तो सिर्फ देख के, मैंने पंजाब में जाके हर बंदे को अपने विजुअल एक्सप्रेशन बता रहा था कि कैसे होता है, क्या होता है। इट वाज सो सरियल है कुछ है, बट दैट्स हाउ अगेन ब्रो। मैं तोतला बोलता था बचपन में, और मैं एक्टर क्यों बनना था, मुझे बाजीगर आ रही थी टीवी पे, बाजीगर आ रही थी, मैं खाना खा रहा था, ये काली काली आंखें, गोरे गोरे गाना चल रहा था, मैं तोतला था। मैं खाना खाता गया, उसके बाद मम्मी के पास गया, मैंने कहा ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल, मुझे ना बड़े हो गए मम्मी आज तक बनना है, मुझे बड़े हो गए हीरो बनना है। मम्मी कहते बेटा खाना खा ले, बाद में बात करेंगे। बट वो इतना स्ट्रांगली इम्पैक्टफुल था। बट हाउ ब्रो लाइफ कम्स फुल सर्कल। फुकरी आई, चूचा विद द ग्रेस ऑफ गॉड डेब्यू करने का मौका मिला, और आगे मिला अब्बास मस्तान जी, जिन्होंने फुकरे देखी थी, उनको पसंद आया। उनकी फिल्म किस किस को प्यार करूं मैंने उनके साथ करी, उन्होंने मेरे को नरेशन के बुलाया। मैंने कहा सर मैं बाजीगर देख के आया हूँ यहाँ पे। उन्होंने बाजीगर डायरेक्ट करी थी। मैंने कहा मेरे को सुना रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो, आप बता दो कब आना है। मेरे को वो फिल्म मिली, जो डायरेक्टर थे उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अब मैं उनके साथ शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एक ब्रांड का आया कि एक ब्रांड जो शाहरुख सर के साथ इंडोर्स करना है। मैंने कहा शाहरुख सर के साथ इंडोर्स करना है, कहते ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके शूट है, और बहुत ही ना इंटेंस एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम अब्बास किस किस को प्यार करूँगा, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे ना ब्रांड है शाहरुख सर के साथ इंडोर्स करने के लिए, इस दिन पे शूट है, मुझे पता है वहाँ पे शूट करें, क्या आप कुछ कर सकते हो। कहते कितने बजे जाना है। मैंने
कहा सर सुबह 11 बजे जाना है और कॉल टाइम था 9 बजे का उस लोकेशन का। मैंने कहा सर मैं 2 घंटे में कर लूँगा, मैं लूज़ नहीं करना चाहता शाहरुख सर के साथ, आपको पता है बाजीगर कनेक्शन ये वो, और मेरे बिना हो नहीं सकता था भाई। उन्होंने कुछ ना कुछ मैनेज करके मुझे भेज दिया। मैं और वहाँ पे गया, ब्रांड पे गया, मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना शाहरुख सर के साथ ऐड अपनी करी। उन्होंने फुकरे देखी हुई थी, उनको बड़ी पसंद थी। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा सर बाजीगर मतलब बच्चा काली काली आंखें करता करता है मैं। फिर करते करते किसी चीज़ों में बात हुई, फिर उन्होंने उनसे बात हुई, फिर मैं रोहित सर से मिला, करते करते भाई मुझे दिलवाले मिल गई। अब दिलवाले में कौन, शाहरुख सर और काजोल मैम, बाजीगर। मेरा तो अपना अलग चल रहा है, अलग ट्रैक चल रहा है भाई पीछे से। मैंने अभी अब बास मस्तान कर जिन्होंने डायरेक्ट करी थी, उसके बाद शाहरुख सर और काजोल मैम, बाजीगर। मैंने कहा ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नो हाउ इट ऑल कम्स एंड हाउ इट ऑल जॉइंस एंड व्हाट हैपेंस। और आज उन्हीं की फिल्म जवान जो इतनी, उनके साथ हमारा ट्रेलर अटैच हुआ है भाई, पता ही नहीं होता कुछ कहाँ पे कैसे हो जाता है, छोड़ दे सब, अपने आप एंजॉय होता रहता है। बस अब करते रहो, मेहनत करते रहो, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट हैपेंस। I want one round of claps for Ayush to show his vulnerability. तो वो बस मतलब मुझे मतलब उस चीज़ की ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी कि मतलब मिलना है, मतलब आप सभी से तो मिलना है, आप सभी के लिए भी एक रिस्पेक्ट दिल में अलग ही है, बट एक था जो प्रूफ कर रहा था दैट हाँ आई कैन, और वो हुआ। नहीं बिल्कुल भाई 100%। और अच्छा अगेन बैक टू अगर फुकरे पर आता हूँ मैं तो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके के देखा हमने कि आपको एक अलग ही शक्ति दी गई, जो कहते हैं नीतीश सर की कोई मिल गया मैं माँ मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल किया कहीं ना कहीं देखकर कुछ इस तरीके से मिलता है। इसलिए मेरी जब मुलाकात हुई तभी मैंने देखा, आपको कहा यार इनकी शक्ति को सही में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लाइफ में आप लोग रियल लाइफ में अगर कैरेक्टर से बाहर आके देखे तो कभी ऐसा है कि आप लोग पास कोई ऐसी शक्तियां हैं आपस में जिसका आप कभी ऐसा लगा कि यार हम कहीं लग रहा है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसी कोई? भाई मेरा और मनजोत का एक कॉमन शक्ति है, लोग हमारे भोलेपन का बड़ा फायदा उठाते हैं। हमारे भोलेपन का बहुत फायदा, हम बहुत इनोसेंट बच्चे हैं दोनों, हमारे भोलेपन का कोई भी हमको कुछ बोल देता है हम ओके हो जाते हैं। अब इसका सही जवाब तो आप और आप दे पाएंगे जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मैं तो हुई भोली। भोली नॉट सो भोली। नहीं मैं तो वो आदमी हूँ ना, मैं तो जुगाड़ लगाता हूँ सारे। तो मैं वो आदमी हूँ जो इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा या किसी के भी भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा, बट नॉट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, बट ये जुगाड़ करके फिगर आउट कर लेगा कि भाई ये फ़ायदा उठाना है। लेकिन पाजी अगर आपसे बात करूँ तो आपने जिस तरीके से काम करके आज नाम कमाया है, इट्स वेरी ग्रेट। मतलब रियली बिंग एन ऑडियंस में सल्यूट करूँगी, आपने मतलब रियली जीता लोगों का दिल, और जानते लोग आज आपको हर किरदार से जानते, जितने भी आपने स्क्रीन पर आके जितने भी परफॉर्मेंस के सब आपको जानते। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है इतना प्यार मिलने के बाद कि आज भी ऑडियंस उसी ताली और उसी अप्रिसिएशन के साथ आपको एक्सेप्ट करती है? यार आई थिंक बहुत, किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, बहुत अच्छा लगता है जब लोग दिल से प्यार देते हैं ना, जब लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपकी मूवीज़ देखते हैं, आपको मूवीज़ देखने के बाद बताते हैं यार कितना मज़ा आया, तो बहुत अच्छा लगता है यार। मैं प्रे करता हूँ ये प्यार हमेशा मिलता रहे और ज़्यादा प्यार मिले, और मैं कह रहा हूँ हम यहाँ सबको वो प्यार मिले, आपको भी बहुत प्यार मिले यार आगे फ्यूचर में। वरुण सर, मैं जब आया था इसके लॉन्च में देखा मैंने, आपकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई थी आपके साथ ही, जब उन्होंने कहा कि यार मुझे आज भी चूचा की मम्मी करके सब फुकरा मम्मी। फुकरा मम्मी, तो क्या कहेंगे मतलब किस तरीके का? भाई मेरी मम्मी भी तेरी मम्मी जैसे हैं भाई। जब भी मेरी मम्मी, जब मैं पहली बारी अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, मुझे याद है फुकरे के लिए मुझे नॉमिनेशंस मिले थे और मैं अवार्ड शो पे गया था, मम्मी और मैं फोटो ही खींची जा रहे थे भाई हर जगह। मेरी मम्मी भी और सेम है तेरी मम्मी, आपकी मम्मी जैसे एकदम वैसे। अच्छा लगता है यार, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में अब होती हैं, जो सर्कल है विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे हम जाते हैं कुछ, ये सब हमने भी देखा ही था भाई। कभी मतलब ऑब्वियसली बोलते रहते थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन पता नहीं था कि हो जाएगा, यू नो लाइक, बट होप थी, एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना थी हमेशा से। एंड आई थिंक अब वो विद द ग्रेस ऑफ गॉड करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ये खुशी होती है कि मेरे को मौका मिल रहा है करने का। मेरे को उससे ज़्यादा खुशी है कि जिस इंसान ने सब कुछ दाव पे लगा के उस चीज़ में उस चीज़ पे भरोसा करा, उनको वो चीज़ देखने का मौका मैं दे पा रहा हूँ और उनको मैं गिव बैक कर पा रहा हूँ उस चीज़ में, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की होती है। बट शी इज़ वेरी हैप्पी भाई यार। और मेरे मम्मी एकदम भोले से हैं भाई, जैसे वो देखा उन्होंने, वो अच्छा
सही है, अच्छा है। अगर मैं आप चारों से एक सवाल जानना चाहूँगा, आपने जितने भी अपने करियर में जितने भी कैरेक्टर परफॉर्म किए हैं, इनको छोड़कर या इनसे बाहर निकल कर अगर आपको कोई किरदार करना हो तो वो कौन से किरदार होंगे जिसका आप वेट करेंगे, हाँ मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ? आपसे अगर जानना चाहें तो अभी अपने किरदारों में अपने से कि अपने कोई भी किरदार जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो आज तक अपने करियर जर्नी में नहीं किया हो, कुछ एक नया अपना आपको जॉनर देना चाहो तो? बिल्कुल। जब मैंने पहली बार क्वीन देखी तो मुझे लगा था बहुत एक मिडिल क्लास रिलेटेबल सा कैरेक्टर है, काश मुझे ऐसा एक किरदार करने को मिलता। लाइक अ क्वीन। या ग्रेट, बट यू आर अ क्वीन। भाई मेरा बड़ा मन है, मैं ना मेरे को कुछ डार्क नेगेटिव उस ग्रे शेड में, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। मैं जब थिएटर करता था मैं तो एंटन चेकअप के और अंधा युग और अश्वत्थामा वाले प्लेस करता था। What? Yeah, I've never done comedy before Fukre, never. I didn't know I could do comedy. No, I'm just surprised to hear these words from Yeah, your yeah, mouth. yeah. I used to do- Andha Yug, I used to Chekhov do and ये धनुष है मेरा, धनुष मैं अश्वत्थामा अश्वत्थामा, मेरा का, धनुष। ये सारा मैं करता था भाई उधर अपना जब क्या मैं थिएटर बात है। करता था। मैं एंटन चेकअप की प्लेस करता था और ये सब करता था, तो मेरे को नहीं पता था कॉमेडी में कर सकता हूँ। फुकरे वाज माय फर्स्ट आउटिंग विद कॉमेडी और मेरे को बड़ा मजा आने लग गया उसके बाद। तो इफ़ गिवन अ चांस, अगर कुछ और जो मैं करता हूँ उसके अलावा अगर मुझे कुछ करना का मन हो तो वो बड़ा नेगेटिव ग्रे शेड्स, डार्क शेड्स ट्राई करना है मेरे को उसमें। क्या एंड आप सर? यार मेरे को ना बड़ा मन है नमस्ते लंदन जैसी फिल्म करने का। ओके। वो बहुत वो पसंद है और मुझे बड़ा मन है कि एक फिल्म हो जिसमें मैं थोड़ा मुझे रोमांस करने का मौका मिले और कॉमेडी ऑब्वियसली फन एलिमेंट्स और थोड़ा इमोशनल भी है थोड़ा। तो मैं वो जॉनर मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब मैं ऐसा जॉनर मैं ढूंढता हूँ कि मैं सारे ऐसे जॉनर देख देख के चाट चुका हूँ। सो नाइस। एंड आप सर? Yeah, I would like to do something like Rockstar. Something like Rockstar. नाइस भाई, सोचा तूने। Story of a like a story of a person who has so much to tell the world. Actually, the basis of that story is this कि वो उसके पास इतना कुछ है दुनिया को बताने के लिए और वो अपनी पेन के थ्रू ही समझ पाए कि मैं ये बातें बताना चाहता हूँ. So that journey, it's a very complex character to play, and I think Ranbir just did a fabulous job. Something like that, या फिर something like a Dirty Dancing. I love to dance, so I would love to do something in the dance zone. ग्रेट, जल्दी शायद आपको ऐसे किरदार मिल जाए और हम सभी उसको देखकर काफी अच्छा बिल्कुल, लगेगा। why not? लास्टली फैंस एंड ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे जो वेट कर रहे हैं इस सितंबर का, जो धमाल मचाने वाले आप लोग? पहले तो तुम आ जाना हमारी स्क्रीनिंग पे, ठीक है? तुम क्यूट हो बड़े, हाँ भाई, तुम आ जाना हमारे पास। Screening तुम पे हमारे आना। lucky मम्मी को mascot। लेके आना. बस देख लो कौन है स्पाइस एक्सेल। मम्मी को लेके आना प्लीज. एक जस्ट मेक अ नोट, मम्मी को भी लेकर आना। जी पक्का। ठीक है, खुद आना बताना, मम्मी को भेज देना फिर. मम्मी के साथ आना दोनों। बिल्कुल। बड़ा आप बॉम्बे से ही हो? नागपुर मैं से। नागपुर नागपुर से से. सॉरी। आ जाएंगे, इतना दूर नहीं है दूर नहीं। ना। मैसेज हमारा यही है, हम प्यार बांटने के लिए आए हैं। फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ हार्ट, हम आपको हंसाएंगे। प्लीज़ आइए सिनेमाघरों में 28 सितंबर। 28 सितंबर को आ रही है फुकरे 3। आपने बहुत प्यार दिया है फुकरे 1 को, फुकरे 2 को। प्लीज़ फुकरे 3 को उतना ही प्यार दीजिए। बहुत अतरंगी चीज़ें होने वाली है। 3 times more madder, 3 times more fun, 3 times more entertaining and 3 times more cuter, I would say. So please watch Fukre 3 on 28 September onwards in a cinema near you. और दूर वाले भी। पूजा के स्टाइल में पाजी हो जाए तो ऑडियंस पक्का दौड़ कर आ जाएगी, दूर रहे चाहे लंदन में भी रहे। फुकरे में नहीं भैया, हर बार नहीं होता। उई, भाई फुकरे 3 आ रही है 28 सितंबर को सारे परिवार के साथ, ब्रदर सिस्टर चाचा मामा मासी पड़ोसी वाले अंकल सबके साथ आ जाना। बहुत मजा आने वाला है, जामफाट पिक्चर है। और इस बार ये जो गॉड का गिफ्ट है ना, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। आग लगा देगा वो। आप सर? कॉपी पेस्ट नहीं। नहीं। कुछ नहीं। बहुत प्यार से फिल्म बनाई है जो आप देख रहे हैं, फुकरे 3। एक नया चमत्कार है इसमें। वो चमत्कार देखने के लिए प्लीज़ 28 सितंबर को आइए अपने नज़दीकी दूर वाले, बहुत दूर वाले सिनेमा घरों में, और पूरी फैमिली, पूरा टब्बर लेके आओ और मैं गारंटी के साथ देता हूँ बहुत इन्जॉय करोगे।
गाइस प्लीज़ डू कम ऑन 28 सितंबर टू वॉच फुकरे 3। हमने बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनाई है। जितना इंतज़ार आपको है उतना ही इंतज़ार हमें भी है आपको ये फिल्म दिखाने का। जितना प्यार आपने ट्रेलर को दिया है उससे कई ज़्यादा प्यार हमारी फिल्म को दीजिए, क्योंकि उससे कई ज़्यादा मज़ा पिक्चर के अंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत you. बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें, वी आर टच्ड। थैंक यू सो आप मच। बहुत ऑनेस्ट हैं और ये प्यारे हैं प्लीज़ रखना हमेशा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये तो लूज़ कर गया, आप रखना।